जब तुम्हारे घर में शादी होती है तो जितनी भीड़ तुम्हारे घर में पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में होती है? बताओ आप लोग, नहीं होती ना। अच्छा, जितनी भीड़ बारात में होती है, क्या उतनी भीड़ जयमाला के टाइम बचती है? अच्छा, जितनी भीड़ जयमाला में होती है, क्या उतनी भीड़ मंडप में जब चढ़ाया चढ़ता है तब बचती है? अच्छा, जितनी भीड़ मंडप में चढ़ाव चढ़वे के टाइम रहते, क्या उतनी भीड़ विदाई में बचत है? विदाई में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी, यही नियम है कि नहीं? अब यही बात दिमाग में लगा लो कि जब यहां की विदाई में कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ, तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन कौन खड़ा होगा? होगा तुम्हारे साथ कोई खड़ा? है कोई मरने को तैयार? रोएंगे, किलपेंगे, नाटक करेंगे, पर अगर किसी से कह दो कि बहुत ही हमारी याद आ रही तो चलो, और जब तुम उनके बिना नहीं रह पा रहे तो जहर खा ले, सुसंग ही मर जा। बोलो भाई, जब नहीं रह पा रहा है, इतने तड़प रहा है तो जहर खा ले तुरंत। 6 महीना से बाप से बेर बांधे और जैसे ही गांव भर के जुड़े कि अब उठने आ है बाप को मारवे, तो फिर चढ़ बैठे हो की छाती पे कि पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। और पापी 6 साल से अलग रह रहे थे बाप से, मर गए, सो गांव भर के सामने तुम श्रवण कुमार बनवे तैयार हो गए कि पापा बोल काहे नहीं रहे। अब पापा भी डरे डरे कह रहे बेटा बोलत रहते तो वे मारते नहीं रहे, हम 2-4 साल और जी लेते। तो अंत में जब यहां की विदाई में कोई साथ नहीं जाएगा, खड़ा होता है, तो यहां से विदाई में भी कोई साथ नहीं देगा। तुम अगर घर की नारी के भरण में हो कि हमारी घर की नारी संग दे है, तो आखिरी में तोरे हाथ की नारी संग छोड़ दे। छोड़त है कि नहीं छोड़त? हाथ की नारी भी नेरे है तुम्हारे लगा जब तुम मर हो, और तुम घर की नारी के भरण में हो, तो आखिरी में क्या काम में आएगा? अच्छा, एक उदाहरण से समझो। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो वहां द्रौपदी के 5 पति बैठे थे, और साधारण पति नहीं थे वो। एक धर्मराज, एक धनुर्धारी, एक गदाधारी, एक धर्मधारी, एक शास्त्रधारी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, एक से एक दिग्गज उस सभा में बैठे। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कोई काम में आया? सब तमाशा देखते रहे, पर साथ में कोई नहीं आया। आखिरी में कौन आया? बांके बिहारी आए कि नहीं आए? जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, जब हमारी आपकी नाड़ी खिंचेगी, खिंचेगी कि नहीं? आखिरी में कोई गांव का वैद्य, कोई बुजुर्ग आके कहे भैया ऐसो लग रहा हो कि नाड़ी खिंच रही है, अब पलंग पे से नीचे लिटा दो, मरवे वारे हैं अब, तो उस वक्त तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ रहेगा, पर क्या कोई साथ देगा? तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, हमारी आपकी जब नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे। इसलिए अभी से भजन में लग जाओ। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे और महाप्रभु जी का
दर्शन करने के लिए पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो गया कि एक झलक महाप्रभु जी की देखने को मिल जाए। सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद सबने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी, हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए, आपका भोजन हमारे घर में हो जाए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, उनका निवास, उनका घर मरघट की भूमि से भी गया गुजरा है। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों की जूठन नहीं गिरी तो समझ लेना कि तुम्हारा घर मरघट से भी खराब है। 3 लोग कौन? सबसे पहले गैया मैया। अगर तुम्हारे घर में गैया चरत चरत के मुंह में से कछु जूठे जमीन में न गिर जाए तो वो जगह मरघट की भूमि से भी गई गुजरी है। पर आजकल गैया की हालत तो बहुत खराब है। आजकल तो कुत्तों पे नंबर है। आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें तक खुल गई। अच्छा जा बताओ, जो को कुत्ता पाले और जब कुत्ता बीमार हो जात हुई, फिर जात हुई तुम अस्पताल, उते भरो जात हुई फार्म, तब कुत्ता को तो कछु नाव नहीं दे, सो में नाव लिखो जात हुई तुमाओ पर चापू ऊपर, फिर नीचे लिखो जात हुई इन्हों कीड़ा पड़ गए, इन्हों खाज भई है, इनकी पूंछ सड़ गई। गौ माता की सेवा करो। दूसरे नंबर पे है गौरी। गौरी माने कन्या। 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप होती है। ये हमारे आचार्य सब विद्वान विराजे हैं। दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है, प्रथम शैल पुत्री चो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कूष्मांडकम चतुर्थकम, पंचम स्कंद मामेति, षष्ठम कात्यायनी चो, सप्तम काल रात्रि महागौरी चो, चाष्टमम नवम सिद्धात्री चो, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 साल तक की बेटी होती है कन्या। 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन जाए नारी। किसी न किसी की नारी तो बन गई। और जिस दिन वो उस वंश की बेल को बढ़ा देती है तो बन जाती है महतारी। ये नारी का पूरा जीवन है। कन्या के मुंह का जूठन आपकी जगह में जरूर गिरे। और एक बात और, जब कभी तुम कन्या भोजन करवाओ या साधु तुम्हारे घर आवे या ब्राह्मण भोजन करवाओ तो पैर जरूर धुलवाना। और कभी भी साधु को, ब्राह्मण को और कन्या को बिठा के पैर नहीं धुलाने चाहिए घर में। कभी भी बिठा के पैर मत धुलाओ उनके, खड़े खड़े पैर धुलवाओ। और कभी भी कपड़े से इनके चरण नहीं पोंछने चाहिए। इनसे कहो कि गीले पांव हमारे घर में चलो। कन्या के, ब्राह्मण के और साधु के चरण से जो जल जमीन में गिरता है वो हमारे पितरों को मिलता है।
और हमारे पितर उत्सव मनाते हैं जब जब तुम्हारे घर में कोई कन्या भोजन, साधु भोजन, ब्राह्मण भोजन होता है, तो वो जल जब गिरता है तो तुम्हारे पितर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। पर एक गलती कभी मत करना, मेरा आपसे निवेदन है। या तो ये यज्ञ में कसम खा लियो कि आज से कन्या भोजन बंद, कहूं जा गलती करो तो कपट तुम्हारे भीतर भरो होए, तो ये यज्ञ में कसम खा लियो कि आज से कबहू जीवन में कन्या भोजन न करें। कौन सा? क्योंकि देखो एक बात और आपको बताएं, हमारे यहां ये विद्वान सब विराजे हैं, जब हमारे यहां रामनवमी आती है, हमने कभी किसी लड़के को राम के रूप में पूजा क्या? आज तक नहीं पूजा। कृष्ण जन्माष्टमी आती है, आपने कभी किसी छोटे लड़के को भगवान मान के पूजा? नहीं पूजा। पर जब नवरात्रि आती है तो हमने कन्याओं को दुर्गा मान के पूजा है। पूजा है कि नहीं पूजा? और हम तो यहां तक बहनों आपसे कह रहे हैं, आप कभी मंदिर जाओ दुर्गा जी के जल चढ़ाने और भीड़ बहुत हो, और अगर तुम्हें 9 साल से कोई छोटी कन्या वहां दिख जाए तो वो जल उस कन्या के चरणों में चढ़ा देना। मैं आपको गारंटी देता हूं, विश्वास है मुझे, पहले तुम्हारा जल माता स्वीकार करेगी, भीड़ वालों का जल स्वीकार नहीं करेगी। पर एक गलती कभी मत करना। कौन सी? 9 साल से छोटी बेटी में कभी जात पात का लेखा मत लगाना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अच्छी समाज की बेटी आ गई तो भीतर बिठा के जिमा दिया, और छोटी समाज की बेटी आ गई तो बाहर बिठा के जिमा दिया। चाहे यज्ञ का भंडारा हो, कथा का भंडारा हो, उस यज्ञ का भी सर्वनाश हो जाएगा और कथा का भी, और यजमानों की और दानदाताओं की तो जो हालत होगी वो समझ लेंगे। कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना, क्योंकि उसकी कोई जाति नहीं होती। आप कहो पंडित जी कैसे? तो ऐसे, गैया के रोम रोम में देवता होते हैं, होते कि नहीं होते? अब गैया तो छोड़ दो, गैया के गोबर में लक्ष्मी है। आजकल आदमी गोबर के गणेश बनाते है कहूं विधान गोबर के गणेश जी बनावे को? आचार्य जी बैठे हैं, है कहूं प्रमाण? कहीं प्रमाण हो इतने विद्वानों में तो हाथ उठाओ कि फला ग्रंथ में लिखा है कि गोबर के गणेश जी बनत हैं। ग्रंथ मंगाने की गारंटी हमारी है, कल शाम तक आ जाएगा, तुम नाम भर बता दो। गोबर के गणेश बनते ही नहीं, गोबर की बनती है गौरी। ये वेद का सूत्र कह रहा है, मेरे घर की कथा नहीं है। गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। गणेश जी बनत है सुपारी के। आप देखो जब जे हमारे आचार्य जी हरे या अनुष्ठान करत हैं तो एक मौली लेके सुपारी में लपेट के और चावल के दोना में रख देत के तो अब गणेश जी की पूजा हो दो। और कभी धोखे से अगर तुम्हारे घर में कोई आचार्य सुपारी के गणेश बना के पूजा करवा दे, भिखारी बन के खड़े हो जाइयो, झोली फैला के खड़े हो जाना, महाराज जी सब ले जाओ, पर ये गणेश हमारी चौखट के बाहर नहीं जाने चाहिए। उनको तुम अपनी पूजा में रख के पूजा करके देखना। और कभी दान में किसी को गणेश नहीं देना चाहिए।
भूल के गणेश जी दान में नहीं दियो। इतने तक हम आपसे कह रहे कि जब बिटिया की शादी करो तो बेटी को भी गणेश मत देना दहेज में, फिर अब और सबकी तो छोड़ दो। और हमारी जब मानियो पांच चतुर्थी गणेश जी की फोटो अपने घर से दान करके देख लो, बस 5 छठवें में तुम्हें पता पड़ जाए। तो गैया के रोम रोम में देवता हैं, गैया के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी बैठे हैं। और गोबर तो छोड़ दे, गैया को गोबर जल भी जाए तो राख बर्तन मांजने के काम आत, बर्तन शुद्ध हो जाता। तो जिसकी राख बर्तन को शुद्ध कर सकती है वो गौ माता इस नर्तन को शुद्ध क्यों नहीं कर सकती है, बताओ। बात जो हम कह रहे बात सुनो। तो गैया के रोम रोम में देवता है, तो बा गैया जब पंडित जी के बंधे का जब ही देवता रहे हैं। और बा गैया अगर कोनो छोटी समाज को बांध लेवे तो का उतने दिन को देवता नर्मदा जी चले जाए। आप और फैसला करो, उतने दिन को देवता नर्मदा जी चले जाए कि अब हम नहीं दे रहे, जनेची जात के बंदी है गैया में हम नहीं रहे। अब गाय किसी के भी खूंटे से बंध जाए पर उसमें देवता रहेंगे। ऐसे 9 साल से छोटी बेटी किसी भी परिवार में हो वो पूजा के और बंधन के लायक है।